नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। प्रश्न 2, ब्रह्मांड शब्द का सही अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्त द्रव्य व ऊर्जा का समूह। प्रश्न 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाविस्फोट सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट वेगोनियर ने। अगला प्रश्न है, बिग बैंग के समय पदार्थ किस रूप में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अति छोटे गोलक के रूप में। अगला प्रश्न है, संभववाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइडल, डी ला, ब्लास और फैब्रे। अगला प्रश्न है, संभववाद के अनुसार मनुष्य पर्यावरण में नियंत्रित होता है या पर्यावरण को बदल सकता है या प्रकृति का दास होता है या डी, निष्क्रिय होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण को बदल सकता है। प्रश्न 8, निश्चयवाद का मुख्य विचार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण मानव को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडजिल। अगला प्रश्न है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इरेटास्थनीज। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है हिकेटियस। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोलीडोनियम को। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है कार्ल ओवर सावर। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थेल्स और एनेक्सिमेंडर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ग्लोब किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन वैहम। अगला प्रश्न है, विश्व मानचित्र का प्रथम निर्माता कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनेक्सिमेंडर। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेब्लो। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टालमी। अगला प्रश्न है, भूगोल को स्वतंत्र ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन बताने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रीटर। अगला प्रश्न है, भूगोल मानव के रहने के स्थान का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थर होम्स। अगला प्रश्न है, एलन सैम्पूल किस विचारधारा से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निश्चयवाद। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निश्चयवाद। अगला प्रश्न है, भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव और पर्यावरण का संबंध। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट के समय तापमान और घनत्व कैसा था? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, अनंत। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट की घटना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन सी, 13.7 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
4.6 अरब वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमुख प्रमाण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आकाशगंगाओं की बढ़ती दूरी। अगला प्रश्न है, मैप उपग्रह का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रो। अगला प्रश्न है, मैप परियोजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? इसका सही आंसर है आंसर सी, नासा। अगला प्रश्न है, मैप परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून 2001 को। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू मैप का नाम किसके सम्मान में रखा गया? इसका सही आंसर है आंसर सी, डेविड विल्किंसन। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू मैप नाम कब रखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड का निरंतर सृजन। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी। अगला प्रश्न है, दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एलन संडेजा। अगला प्रश्न है, स्पीति सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेन गुथ ने। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक समय का सबसे बड़ा खंड क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईओन। अगला प्रश्न है, ईओन के बाद कौन सा खंड आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाकल्प। अगला प्रश्न है, महाकल्प को किसमें बांटा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्प में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडविन हबल। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के रूप में किस परिघटना को माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडशिफ्ट। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति किस सिद्धांत का समर्थन करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सर्न स्थित है? ऑप्शन सी, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर किस उद्देश्य से बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उप परमाणुक कणों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, एलएचसी में किस कण को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन को। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिग्स बोसान को। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान से संबंधित खोज की घोषणा सर्न ने कब की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 जुलाई 2012 को। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1964 में। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटर हिग्स ने। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान की अवधारणा किस भारतीय वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ बोस। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अनुमानित व्यास कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10⁻10 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में अनुमानतः कितनी मंदाकिनियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 अरब मंदाकिनियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन कितने तारे होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 अरब। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है दुग्ध मेखला, ऑप्शन सी। इसको मिल्की वे भी कहते हैं, मिल्की वे। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का अधिकांश भाग किस प्रकार का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्पीला। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देवयानी। अगला प्रश्न है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर है ड्वार्फ। अगला प्रश्न है, निहारिका को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांडीय नर्सरी। अगला प्रश्न है, तारों का जन्म कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निहारिका में। अगला प्रश्न है, निहारिका में प्रमुख रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वेल और कार्क किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपरनोवा जनित निहारिका की। अगला प्रश्न है, परावर्तन निहारिका का प्रमुख गुण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तारों के प्रकाश को परावर्तित करना। अगला प्रश्न है, श्याम निहारिका का प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश को रोकना।